दोस्तों, हम जब भी किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपने देखा होगा कि उस एलिमेंट का जो सिंबल है उसके नीचे और ऊपर कोई ना कोई नंबर लिखा होता है। तो आपके मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ये जो नीचे और ऊपर जो नंबर लिखे जाते हैं उनका मतलब क्या है। दोस्तों, ये जो नंबर लिखे जाते हैं पैर पर और सिर पर, ये एक्चुअल में उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है, उसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एलिमेंट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यानी अगर मैं बात करूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट, किसी एलिमेंट को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो अपने को पता है किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स के पैर पर लिखते हैं जेड और एक्स के सिर पर लिखते हैं ए। यहाँ पर x इजिकल टू क्या हुआ, एनी एलिमेंट, इनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो x इजिकल टू एनी एलिमेंट। जो पैर पर लिखा जाता है, किसी भी एलिमेंट के जो पैर पर लिखा जाता है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और जेड यहाँ पे क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर हमेशा किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। क्लियर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। कब, जब वो एटम कैसा हो, न्यूट्रल हो। न्यूट्रल एटम होने का मतलब ये हुआ कि उसके सर के ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर कब होते हैं, फॉर न्यूट्रल एटम। किसी न्यूट्रल एटम का मतलब क्या हुआ, नो पॉजिटिव एंड नो नेगेटिव चार्ज। उस एलिमेंट या उस एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अगर एब्सेंट होता है तो उसे हम न्यूट्रल एटम बोलते हैं। और अगर एटम न्यूट्रल है तभी उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर। और अगर मैं बात करूं ए की, तो ए रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को। इस एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं। और ज़्यादा इसको और अच्छे से अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो ए को मास नंबर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसे अपन मास नंबर भी बोल सकते हैं। क्लियर। और मास नंबर या एटॉमिक वेट किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। क्लियर। तो A किसके बराबर हुआ, P प्लस N के बराबर हुआ। तो मुझे दोस्तों आप ये बताइए, अगर मैं इस ऊपर वाले में से नीचे वाली चीज़ माइनस कर दूं, यानी कि अगर मैं A माइनस जेड करूँ तो मुझे क्या चीज़ मिलेगी। देखिए, A इज इक्वल टू क्या होता है, P प्लस N। तो इस A की जगह अपन क्या रख देंगे, P प्लस N माइनस माइनस। और Z इज इक्वल टू क्या होता है, Z इज इक्वल टू क्या होता है, P होता है। हालांकि मैंने Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है, लेकिन हमेशा क्या ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर कोई पूछे एटॉमिक नंबर क्या होता है तो हमेशा आपको क्या बोलना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये अलग बात है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन इसका एक रेस्ट्रिक्शन है क्या, कि एटम कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो कोई पूछे कि एटॉमिक नंबर होता क्या है तो आपको हमेशा क्या बोलना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर। तो यहाँ पे हम जेड की जगह अपन क्या रख देंगे, P रख देंगे। तो प्लस का P माइनस का P कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो A माइनस जेड से मुझे हमेशा क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो आप सभी को, ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये सारी चीज़ें, एक चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन एक जनरल आइडिया मैं दे देता हूँ। अगर अपन किसी एटम की बात करें, किसकी बात करें, एटम के जनरल स्ट्रक्चर की बात करें, तो क्या होता है
किसी भी एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, हम सभी को पता है। उस न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये जो बीच में जो सर्कल हुआ इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है। और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और क्या पाया जाता है, इसमें न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं हो उसे अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। क्लियर। चूंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों किस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कंबाइंड रूप से हम न्यूक्लियॉन कह सकते हैं। न्यूक्लियॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंड रूप से अपन क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियॉन बोल देते हैं। क्लियर। तो ये किसकी बात हो गई, न्यूक्लियस की बात हो गई। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पाया जाता है। इन सर्कुलर पाथ को अपन क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। और इस सेल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये चीज़ अपन ने देख ली, किसके बारे में बात करी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की एक जनरल स्ट्रक्चर की अपन ने बात कर ली। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है। और इन्हीं की सहायता से अपन किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास, या फिर मैं कहूँ x, k, z और a की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं।